यानी माई सिक्वल का डेटा सिक्वल से एक्सेल में कैसे इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है, ये चीज़ देखेंगे हम यहाँ पर। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक डेटाबेस है ई डेटा के नाम से, और इसमें एक टेबल है कस्टमर्स के नाम से, और मुझे इसका जो डेटा है, ये वाला डेटा एक्सेल में लेके जाना है। क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। तो डेटा तक पहुंच जाओ पहले, और इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बटन होता है, ये दबाना है बस। आपकी CSV फाइल क्रिएट करेगा, जहाँ पर भी सेव करना है सेव करो। मैंने डेस्कटॉप लिया, नाम डाला, आपका पूरा डेटा CSV में यहाँ चला गया। ओपन करो, चेक कर लो, आ गया। अब इसमें जितनी एंट्री करो आपका डाटा है, कल को ये वापस एक्सेल माई सिक्वल में लेके जाने हैं तो जा सकता है। चलिए एक दो एंट्री फालतू कर देते हैं। मैंने क्या करा, इसको सेव कर लिया। जैसा इसका फॉर्मेट है ऐसा ही इसका करना है, और इसे सेव कर दो, बंद कर दो। अब ये पूरा डाटा हमें सिक्वल में लोड करना है किसी डाटाबेस में। तो मैं एक अपनी तरफ से एक डाटाबेस बना लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस डेमो यूज़ करते हैं। तो जो डेटाबेस आपने बनाया होगा वो यहाँ पे दिखेगा आपको। अब मुझे यहाँ टेबल इंपोर्ट करनी है, वो एक्सेल का डाटा यहाँ पे टेबल में चाहिए। टेबल पे राइट क्लिक करो, डेटा इंपोर्ट करो, जहाँ पर भी वो फाइल है वहाँ चले जाओ। आपके डेस्कटॉप पे फाइल थी, उठा लो। तो CSV की फाइल ही इंपोर्ट होती है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट कर दो, एक पैनल आ जाएगा। यहाँ पर ये बता रहा है आपका डाटाबेस डेमो, और इसमें जो टेबल वो क्रिएट करेगा वो कस्टमर। बदलना चाहो तो बदल सकते हो। नेक्स्ट करना है, यहाँ पर वो आपको बता देगा ये टेबल के कॉलम है, इनका डाटा टाइप है, ये टेबल है आपका। इसमें कोई चेंजेस करना है, सेटिंग पे जाओ। फील्ड सेपरेटर का मतलब जो लाइनें होती हैं, तो यहाँ पर आप लगाएंगे कॉमा, एक एक करके। जैसे कॉलम सेपरेटर, फील्ड मतलब कॉलम, कॉलम को अलग करते हैं कॉमा से। इसका लाइन सेपरेटर का एंटर का कोड होता है CR। एक एक करके रिकॉर्ड रो में जाते हैं, एंटर का कोड होता है CR। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये डाटा को प्रिपेयर करेगा इंपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट करना, फिर नेक्स्ट करना है। तो वो बोल रहे हैं कि 11 रिकॉर्ड मैंने कर लिए इंपोर्ट। 11 थे उसमें, 10 तो थे, एक हमने डाला था। फिनिश करेंगे, डेटा आपका आ चुका है। अब डेटा इसमें देखने के लिए इसे एक बार बंद करके खोलना पड़ेगा। इसे बंद करो, फिर से चलाइएगा। तो जो हमने डाटाबेस बनाया था उसका नाम क्या था? मेरे ख्याल से डेमो। इसमें टेबल चेक करो, आ गई होगी। अब इसमें रिकॉर्ड चेक करो, ये आपके 11 रिकॉर्ड आ गए। तो ये था इंपोर्ट एक्सपोर्ट।